नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गोल स्वागत करता हूँ आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, उड़ान की होनहार सीरीज में आज हमारे बीच उपस्थित है श्री दानेश्वर साहू जी। तो दानेश्वर साहू सर का चयन राज्य सेवा परीक्षा 2022 में डीएसपी के पद पर हुआ है। तो आज हमारे बीच दानेश्वर साहू सर उपस्थित हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि इनकी डीएसपी बनने तक की यात्रा कैसी रही, किन चुनौतियों का इनको सामना करना पड़ा, इसके अलावा किस प्रकार से ये आगे बढ़े हैं, किस प्रकार से ये तैयारी किए हैं, सारी बातों पर आज के इस इंटरव्यू में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं उड़ान की पूरी टीम की ओर से दानेश्वर साहू सर का स्वागत करना चाहता हूँ। स्वागत है सर। जी धन्यवाद सर। तो सबसे पहला जो मेरा प्रश्न है दानेश्वर सर से, ये उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को लेकर है कि क्या पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है आपकी, कहाँ से आपने शिक्षा ग्रहण की, किस जिले से आप संबंध रखते हैं सर? जी सर, मैं एक छोटे से गांव केली खामी से आता हूं, जो तहसील डोरमी जिला मुंगेली में है। और मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि जो रही है, काफ़ी जो परिवार के लोग हैं अधिकतर कृषि कार्यों में संलग्न हैं। और मेरा जो पीएससी की तरफ रुझान हुआ मेरे बड़े भैया का, जिनका 2019 में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयनित हुए हैं, और वही मेरे एक प्रेरणा रहे। उन्हीं के ही प्रेरणा से और उन्हीं के ही गाइडलाइंस में मैं आगे सीजीपीएससी तैयारी की तरफ आगे बढ़ा और निरंतर उनका सहयोग और मार्गदर्शन मिलता रहा। और उसी के आज परिणाम है कि मैं इस पद तक पहुंच पाया हूं। जी बिल्कुल, बहुत सही बात कही सर आपने। कोई ना कोई इंस्पिरेशन रहता ही है जिसके तहत आप इस फील्ड में आते हैं, तैयारी करते हैं। सर, आपने ग्रेजुएशन किसमें किया है? मेरा ग्रेजुएशन सर बीएससी कंप्यूटर साइंस से हुआ था। जी, तो बीएससी कंप्यूटर साइंस से लेकर पीएससी में डीएसपी तक का सफर, ये कैसा देखते हैं आप इसको? जी सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। ग्रेजुएशन के दौरान कभी नहीं सोचा था कि मैं सीजीपीएससी की तैयारी करूंगा और एक लोक सेवा जैसे बड़े पद पर पहुंच पाऊंगा। किंतु जैसे जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया मैंने, तब जाकर जानकारी प्राप्त हुई कि भाई आगे हम, चूंकि मेरा फील्ड जो था कंप्यूटर साइंस था, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का पहले प्लान था। किंतु जब हम देखते हैं कि प्रशासन में भी आज आईटी का यूज हो रहा है, और अगर आईटी का नॉलेज है तो उसके साथ भी आप एक अच्छा लोक प्रशासन में आप जा सकते हैं, बेहतर लोक सेवा का कार्य कर सकते हैं। बिल्कुल। कोई इंस्पिरेशन रहा सर प्रशासनिक सेवा में? मतलब अगर पीएससी की बात करूं तो पीएससी में कोई आपके परिवार से है या फिर कोई और है जिसको देखकर आप हमेशा प्रेरित हुए हैं कि नहीं, मुझे प्रशासनिक सेवा में जाना है? जी सर, बड़े भैया जो थे वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते थे। हालांकि वो प्रशासन से थोड़ी दूर हैं, किंतु उनसे मुझे तैयारी कैसे की जाती है, एक बड़ा लक्ष्य कैसे निर्धारित किया जाता है, कैसे उसके लिए मेहनत किया जाता है, तो ये उनसे सीखने को मिला सर। और कहीं ना कहीं उनसे ही मैं प्रेरित होकर एक बड़ा लक्ष्य तैयार किया, समय निकाला। और मैं जो अपना पढ़ाई था, जिस बैकग्राउंड को लेकर आशंकित था कि पता नहीं इस बैकग्राउंड से होगा कि नहीं होगा, तो वो सारे शंकाएं मेरे दूर किया उन्होंने और इस क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित किया। बहुत सारी बातचीत करेंगे सर आज। जी सर। ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो भी समझे, जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं पीएससी की, जो समझ नहीं पा रहे हैं तैयारी किस प्रकार करनी है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, एक प्रॉपर गाइडेंस का उनको मतलब अनुभव नहीं है कि किस तरीके से आपको पीएससी की तैयारी करनी है। उन बातों पर भी आएंगे। फिलहाल मैं आपसे सर ये जानना चाहता हूँ कि कितने समय से आप लगभग इस फील्ड में जुड़े हैं, कितने समय से आपने तैयारी स्टार्ट कर दी थी? सर, मेरी तैयारी सर उड़ान के साथ ही शुरू हुई थी। उड़ान 18-19 में मैंने प्रीलिम्स किया और 19-20 में मैं मेंस किया हूँ। तो लगभग 4 साल से ऊपर हो गए मुझे इसकी तैयारी करते हुए। और इस दौरान जो उड़ान परिवार है, उड़ान टीम है, उसका काफ़ी सहयोग मिला, जिसके लिए मैं उड़ान परिवार का इस मंच से एक बार धन्यवाद करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरी इस यात्रा में उनका जो योगदान रहा है बहुत ही सराहनीय रहा है। तो थोड़ा लंबा समय लग गया लेकिन सफलता मिली, बहुत अच्छी तरीके से मिली सर। और ये फील्ड ही ऐसा है सर जहाँ पे समय आपको देना पड़ता है। सर। कभी कभी आप इंटरव्यू में जाने के बाद भी बाहर हो जाते हैं, कभी कभी मेंस से बाहर हो जाते हैं, तो समय आपको देना पड़ता है, लेकिन समय अगर आप देंगे तो सफल जरूर होंगे। ये उनका एक उदाहरण है जहाँ पे आप देख सकते हैं 18-19 से इन्होंने तैयारी स्टार्ट कर दी थी। उड़ान के साथ ही इन्होंने तैयारी स्टार्ट की थी। उड़ान में इन्होंने क्लासेस की, प्री की, मेंस की, मॉक इंटरव्यू भी इन्होंने उड़ान में दिए हैं। तो इन्होंने तैयारी 18-19 से स्टार्ट की थी, लेकिन सफलता जरूर मिलेगी ये इन्होंने अपने मन में बनाकर रखा था और सफलता मिली है। आज सर डीएसपी के पद पर चयनित हो चुके हैं। तो सर, और अगर वर्तमान में पैटर्न की बात करूं पीएससी के पैटर्न की, जो प्री का पैटर्न है, मेंस का पैटर्न है, पिछले 2-3 वर्षों में थोड़ा सा चेंज हो गया है। जैसे 18-19 का आपने कहा कि तैयारी मैंने स्टार्ट कर दी थी, तो 18-19 के पैटर्न से अभी का अगर कंपैरिजन किया जाए तो बहुत चेंजेस आ चुके हैं। तो क्या आपको पैटर्न लग रहा है पीएससी प्री का, मेंस का, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी चाहिए? अभी के पैटर्न के हिसाब से हमें
नए सिरे से तैयार करना होगा। हम आज से 5 साल, जैसे कहा जाता है कि आप पिछले 5-6 सालों का प्रश्न हल करिए, तो अब वो थोड़ा-सा बदल चुका है। आप पिछले 2 सालों का प्रश्न हल करिए, क्योंकि तेज़ी से पीएससी का प्रीलिम्स का हो या मेंस का पैटर्न हो, तेज़ी से बदल रहा है। देखेंगे कि प्रीलिम्स का क्वेश्चन धीरे-धीरे बढ़ रहा है, यूपीएससी की तरफ जा रहा है, उसका स्टैंडर्ड हाई हो रहा है क्वेश्चन का, खासकर इंडिया जीएस का। तो इसके लिए हमें इंडिया जीएस के लिए खासकर एक अलग अप्रोच रखनी पड़ेगी, जो हमको आगे ले जाए दूसरों से। और मेंस का परंपरागत प्रश्न तो हमको ज़रूर दिखाई देते हैं, लेकिन उसकी जो उत्तर लेखन शैली है, वो काफ़ी बदल चुकी है। तो जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आगे करना चाहते हैं, मैं उनसे कहूँगा कि वो बिल्कुल लेखन शैली पर ज़्यादा कार्य करें, और निश्चित ही लेखन शैली ही सीजीपीएससी में है जो आपको सिलेक्शन देगा। जी, बिल्कुल सही कहा सर ने कि लेखन शैली पे आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि मेंस का जो पैटर्न है पूरा लेखन शैली पे ही आधारित है। आपको 7 पेपर देने होते हैं, पूरा लेखन शैली पे ही पूरा का पूरा मुख्य परीक्षा टिका होता है। तो सर अभी जो चल रहा है कि प्री और मेंस दोनों की साथ में तैयारी की जाए, क्योंकि मैक्सिमम जो बच्चे हैं उनका यही सोचना है कि प्री की अलग से करें या फिर प्री और मेंस दोनों की साथ में करें। तो ज्यादा लाभदायक क्या है, प्री की अलग से करें या फिर प्री प्लस मेंस की तैयारी साथ में करनी चाहिए सर? निश्चित तौर पर सर, जो सर्वाधिक लाभदायक है वो एकीकृत है, एकीकृत तैयारी है। जी, अगर आप एकीकृत तैयारी करते हैं तो आप काफ़ी कम समय पे अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। जी, सिलेबस भी देखें तो दोनों का लगभग समान है। कुछ एक पेपर जैसे हो सकता है समाजशास्त्र आपका थोड़ा अलग लगे, जी, लेकिन बाकी जो पेपर 7 है और दर्शन शास्त्र है, कहीं ना कहीं वो सब प्रीलिम्स में उसके क्वेश्चन होते हैं। तो यदि आप एकीकृत तैयारी कर रहे हैं, अगर मेंस की आप तैयारी कर रहे हैं, तो साथ में आप ऑब्जेक्टिव भी लगाते रहिए, तो इससे आप बहुत कम समय पर दोनों ही परीक्षाओं को निकाल सकते हैं। और सर अगर बात करूं मैं कि मेंस में, जैसे पेपर 1 की बात करूं मैं, भाषा का पेपर हो गया, पेपर 4 की बात करूं मैं, साइंस और मैथ्स का पेपर हो गया, पेपर 7 की बात करूं मैं, पेपर 7 की बात पहले करते हैं। पेपर 7 जो थोड़ा सा बच्चों को तकलीफ दे रहा है, अभी देखने को भी मिले हैं कि पेपर 7 में नंबर्स बच्चों के कम ही आए हैं। जो भी अभ्यर्थी शामिल हुए थे मुख्य परीक्षा में, उनके पेपर 7 के अंक थोड़े कम हैं। तो पेपर 7 की रणनीति किस प्रकार से बनाए, क्योंकि पेपर 7 2018 से ही ऐड हुआ है, उससे पहले पेपर 7 देखने को नहीं मिलता था। तो पेपर 7 की रणनीति किस प्रकार की होनी चाहिए? इसके लिए सर, पेपर 7 के लिए लगभग 18-19 से लगातार जो नया पैटर्न पे हुआ है, तो हमारे पास अच्छे खासे लगभग 4 सालों के प्रश्न पत्र है, उसका एनालिसिस करना होगा। और ये देखिए कि उसमें जो पार्ट 1 और पार्ट 3 है, वो स्कोरिंग पेपर है, जिसको हम समझकर अपने तरीके से लिख सकते हैं। जी, और जो नंबर्स कम हो रहे हैं उसका सबसे बड़ा रीजन है पार्ट 2। जैसे कि इस साल भी जो पेपर्स में पार्ट 2 के मार्क्स जो आए हैं, काफ़ी कम आए हैं। जी, तो पार्ट 2 के लिए हमको थोड़ा सा अपडेट रहना पड़ेगा, खास करके यूनाइटेड नेशन को लेकर क्या क्या साल भर में चर्चाएं चल रही है, किस तरह की रिपोर्ट आ रही है उसकी, उस पर थोड़ा सा हमको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न जो यूनाइटेड नेशन है उसी के इर्द गिर्द आ रहे हैं। तो हमको बहुत तैयार रहना पड़ेगा पार्ट 2 के लिए। और अगर पार्ट 2 तैयार करते हैं तो निश्चित ही पूरे पेपर 7 में हम एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बिल्कुल सर। और भाषा की तैयारी को लेकर सर, जैसे भाषा के लिए बच्चे को लगता है कि पेपर, अगर मैं प्री की बात करूं तो भाषा उतना पढ़ते नहीं है बच्चे, क्योंकि उनको लगता है सीसेट निकल जाएगा, भाषा का बहुत बड़ा रोल नहीं है। लेकिन मुख्य परीक्षा में आके बच्चों को थोड़ा सा तकलीफ हो जाती है, क्योंकि भाषा एक ऐसा विषय है जो कि आपको लंबे समय से तैयारी करनी पड़ती है भाषा के लिए, तब जाके आपका भाषा अच्छा हो पाता है। तो भाषा की क्या रणनीति आपने बनाई थी सर? सर, भाषा के लिए तो ये था कि मैं साल भर से उसकी तैयारी कर रहा था, उसको डेली रूटीन में रखना था। मैथ्स और जो भाषा का पेपर है उसके लिए हमको डेली पढ़ना अति जरूरी है सर, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद जो समय हमको 80-90 दिन का मिलता है, उस दौरान हमको टेस्ट सीरीज भी लिखना है, बाकी जीएस के पेपर भी पढ़ने हैं, सेल्फ राइटिंग भी करना है, तो कहीं ना कहीं वो समय कम पड़ जाता है। तो उसके लिए सबसे अच्छा ये होगा कि आप अभी से, जब प्रीलिम्स आपका 5-6 महीना बाकी है, तभी से आप डेली भाषा और जो गणित का हिस्सा है उसको डेली पढ़िए। तो और वो आपका मेंस का पेपर होने तक चलता रहना चाहिए, तो एक अच्छा कमेंट बना सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और सर, अगर हम देखें ट्रेंड, जो भी सिलेक्शन ले रहे हैं, जो भी टॉप कर रहे हैं, तो उनका जो भाषा का पहला पेपर है और मैथ्स वाला जो चौथा पेपर है, इनमें जिनका भी स्कोर अच्छा आ रहा है वो एक अच्छा पोस्ट पर पहुंच रहे हैं, और जो यहाँ चुक रहे हैं वो कहीं ना कहीं पोस्ट लेने से दूर हो जा रहे हैं या इंटरव्यू तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है सीजीपीएससी की तैयारी में, पेपर 1 और पेपर 4। जैसा कि सर ने कहा और आप सभी ने रिजल्ट देखा भी होगा, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 4 के ही स्कोर आपको मैक्सिमम दिखाई देंगे, बाकी सभी में एवरेज नंबर ही आपको दिखाई देंगे।
तो सर ने बताया किस प्रकार से सर ने भाषा की तैयारी की और आप किस प्रकार से तैयारी करके अपने भाषा के पेपर को बहुत अच्छा कर सकते हैं। साथ में पेपर 4 की भी सर ने बात की कि पेपर 4 को कैसे तैयार करना है। इसी बीच सर ने एक बात कही टेस्ट सीरीज की, तो मैं सर से पूछना चाहूंगा टेस्ट सीरीज का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, चाहे वो प्री की तैयारी हो चाहे वो मेंस की तैयारी हो। सर टेस्ट सीरीज सर बहुत बड़ा उसका रोल होता है। जैसे कि यूट्यूब पर मैंने काफ़ी विख्यात सर हैं विकास दिव्य कीर्ति सर, जो काफ़ी चर्चा में भी रहते हैं। उनका एक कोट्स है जो कहते हैं, अक्सर दोहराते हैं कि आपकी सफलता में आपकी तैयारी और आपकी जो कहें कि आपका टेस्ट सीरीज या इस तरह के जो भी आपने जो पढ़ा और आपने जो लिखा जी, तो आपकी तैयारी का 50% रोल होता है और आपने जो अंतिम समय में लिखा वो 3 घंटे की परीक्षा में किया उसका 50% रोल होता है। किंतु उस 50% लेखन शैली के लिए आपको लंबी तैयारी करनी पड़ती है और एक तरह से आपका लेखन शैली आपको सिलेक्शन दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको पढ़ने से ज्यादा लेखन शैली पर समय देने की आवश्यकता है। बिल्कुल सर, मतलब बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है टेस्ट सीरीज का, बहुत बड़ा सर, क्योंकि उत्तर लेखन पे ही पूरा का पूरा आधारित होता है मुख्य परीक्षा। बिल्कुल। उत्तर लेखन आपका तभी अच्छा होगा जब आप टेस्ट सीरीज देंगे। उड़ान का टेस्ट आपने दिया था सर? हाँ सर, मैंने प्रीलिम्स का भी टेस्ट दिया था और मेंस के भी कुछ पेपर्स लिखे थे। तो क्या आपको सर इसमें खासियत कुछ लगी उड़ान की टेस्ट सीरीज? जी बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा क्योंकि क्वेश्चन जो हैं काफ़ी एनालिसिस वाले रहते थे, सोचने वाले और लिखने वाले, जो आपकी समझ को काफ़ी बढ़ाता है और यही सबसे ज़्यादा काम आता है सर। मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है, जो मैंने रेगुलर क्लास उड़ान में किया था, अटेंड किया था, प्री का हो या मेंस का, वो एग्ज़ाम हॉल पे फ्रेम की तरह, एक वीडियो फ्रेम की तरह दिमाग में चलता है सर। तो वो जो क्लासेस थी उड़ान में मेरी, वो बहुत ही मददगार रही और प्रीलिम्स का भी टेस्ट मैंने यहाँ दिया था क्लासेस के साथ। रेगुलर मैं प्रीलिम्स का टेस्ट देता था और मेंस का भी टेस्ट दिया, जो कि बहुत ही फायदेमंद रहा मेरे लिए। सर जैसे अभी बहुत चर्चा में है कि लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ें कि नहीं पढ़ें, आपने बच्चों को ये जानना होगा, कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, एक मानसिकता बन गई है रायपुर में खासकर कि जो नालंदा में जो सेंट्रल लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहा है उसका सिलेक्शन होगा। तो भरी हुई है लाइब्रेरियां, यहाँ पे 2 महीने 3 महीने की वेटिंग चल रही है उनमें। तो आपने लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई की और पढ़ाई की तो कितना फायदा मिला आपको वहाँ पे बैठ के पढ़ने का? बहुत फायदा मिला सर। लाइब्रेरी निश्चित ही आपको एक कंपटीशन वाले माहौल में 24 घंटे रखता है। जब तक आप लाइब्रेरी में हो, आपके आसपास सैकड़ों बच्चे जो इसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उससे बाहर कुछ अलग सोच ही नहीं पाते। आप हमेशा एक कंपटीशन वाले मूड पे रहते हो। आपको हमेशा आपकी कमियां आपको नजर आती है। आप हमेशा देखोगे कि आपसे अच्छे प्रतिस्पर्धी आपके आसपास हैं जो लगातार पढ़ रहे हैं। तो ऐसे में आपको एक मोटिवेशन मिलता है कि आप और पढ़ें और बेहतर करें, आप उनसे आगे बढ़ें और आप हमेशा ये कोशिश करते हैं कि इस प्रतिस्पर्धा में आप हमेशा आगे आएं। और वही चीज़ आपको आगे जब आप मुख्य परीक्षा देते हैं तो उसका परिणाम आपको एक बेहतर रिजल्ट के साथ नजर आता है। बिल्कुल, मतलब सर का कहना है वहाँ पे जितने लोग तैयारी कर रहे हैं वो अपने आसपास एक अच्छे अभ्यर्थी को देख रहे हैं। जी सर। और आपके आसपास कैसे व्यक्ति हैं उन्हीं से आपका भी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं डिसाइड होता है कि आप उनसे अच्छा करने की चाह में और पढ़ रहे हैं, उनको देखकर और पढ़ने की ललक अंदर में आ रही है। तो लाइब्रेरी का अपना बहुत बड़ा महत्व है। आपको पढ़ना है, मतलब देखा जाए सर तो पीएससी ऐसा है कि आपको पढ़ाई करनी है, लगातार पढ़ाई करनी है। आप घर में बैठ के पढ़ रहे तो अच्छी बात है, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे तो और अच्छी बात है। आपको पढ़ना है, लगातार पढ़ना है। अब सर बात करते हैं इंटरव्यू की, तो कुछ ऐसा कुछ इंटरव्यू में कुछ पूछा गया, कुछ बताना चाहेंगे, कुछ साझा करना चाहेंगे हमसे आप? जी सर, इंटरव्यू मेरा सोनवानी सर के बोर्ड में था और जो सबसे पहला सवाल सोनवानी सर ने किया और उनका पहला सवाल ये था, चूंकि मेरा नाम दानेश्वर प्रसाद साहू है और इसी नाम से एक प्रख्यात व्यक्तित्व दानेश्वर प्रसाद शर्मा रहे हैं, प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं और छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो उन्हीं के संबंध में वो जानना चाहते थे और उनका सवाल पहला ये था कि आप दानेश्वर प्रसाद हैं, आपके नाम से और कौन व्यक्तित्व हैं यहाँ छत्तीसगढ़ में? तो मैंने बताया कि सर कि दानेश्वर प्रसाद शर्मा जी हैं और वो राजभाषा आयोग के अध्यक्ष रहे और एक प्रख्यात साहित्यकार भी हैं करके। तो फिर उन्होंने पूछा आपने एक ही का बताया, और कुछ व्यक्तित्व हैं आप बता सकते हैं? तो मैंने सर सॉरी, मुझे एक ही व्यक्ति का तो नाम याद कर पा रहा हूँ। तो फिर उन्होंने हंसते हुए बोला कि यार आप भी तो हो, आप अपने आप को क्यों भूल रहे हो? तो काफी एक अच्छी शुरुआत हुई और काफी लंबा इंटरव्यू चला सर के साथ, तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सर कुछ बताना चाहेंगे हमारे जो अभ्यर्थी देख रहे हैं? जी सर, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तो खास करके
पहला सवाल जो था, जी और दूसरा उन्होंने मूल निवास को कि मूल निवास क्या होता है, ऐसा उन्होंने पूछा था। जी जी और अधिकतर सवाल मेरे सर आईआर पर रहे, खासकर अच्छा। रूस यूक्रेन वार पर कि जी। रूस यूक्रेन वार की शुरुआत क्या है, जी जी रूस जो यूक्रेन पर क्यों आक्रमण कर रहा है, नाटो की भूमिका यहाँ क्या है, जी और चंद्रयान है तो चंद्रयान को किस तरह से अंतरिक्ष में भेजा गया, जी। किस तरह के रॉकेट हमने इस्तेमाल किया, उसकी क्या क्या जनरेशन आ चुकी है, इस तरह से सर तो अच्छा काफी इंटरव्यू गया सवाल सर। हुए। लगभग कितने देर का चला होगा सर इंटरव्यू आपका? लगभग सर 20 से 25 मिनट के आसपास चला मेरा। आप और संतुष्ट थे इंटरव्यू देकर? जी सर, संतुष्ट था बिल्कुल। और इसमें मॉक इंटरव्यू की कितनी बड़ी मतलब भूमिका देखी जाए तो कहीं ना कहीं आपका इंटरव्यू जो अच्छा गया उसमें जी, मॉक जी। इंटरव्यू आपने दिए होंगे? जी सर, मैंने कुछ इंस्टीट्यूट में उड़ान पे मैंने मॉक इंटरव्यू दिए थे जी। जो काफ़ी अच्छे रहे। मॉक इंटरव्यू कहीं न कहीं सर आपको ऑन द स्पॉट जो सवाल हो रहे हैं, बिल्कुल। उसके बारे में आपको तुरंत सोचना है और आपको जवाब देना है। जी तो उसके लिए आपको पूरी तरह तैयार करता है। जी। आपके पास आप मेंस देकर आ रहे हो तो नॉलेज तो भरपूर होता है, नॉलेज पे कोई कमी नहीं होती। किंतु उस नॉलेज को आप कितना क्विकली और कितने अच्छे से डिलीवर कर रहे हैं, बिल्कुल। यही मायने करता है आपके इंटरव्यू में। जी। और उस चीज़ को मॉक इंटरव्यू अच्छी तरह पॉलिश कर देता है। तो बिल्कुल मॉक इंटरव्यू देना चाहिए और बहुत फ़ायदेमंद होता है। 150 नंबर का होता है मॉक इंटरव्यू, जो आपके सिलेक्शन में आपको एक ऊँचे पद में पहुँचाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सर। बहुत बढ़िया सर। तो सर मैं कुछ और प्रश्न पूछना चाहूंगा आपसे। जी। तो किसी खास व्यक्ति का कुछ सहयोग रहा, कुछ बताना चाहेंगे हमारे अभ्यर्थियों को? किसी खास व्यक्ति का कुछ सहयोग रहा होगा आपकी ये पूरी तैयारी में, मतलब जो आपके साथ बना रहा, ये 18-19 से लेकर आपने स्टार्ट किया और ये जी। 23 तक आपने लगातार इस फील्ड को पकड़े रहा, जी सर। तो किसी विशेष का सहयोग रहा कि हाँ उसका सपोर्ट था, मैंने तैयारी की तो उसका विशेष सपोर्ट बना रहा मेरे साथ में? जी सर। इस सफलता में जो इस लंबी यात्रा में तो सबसे पहला तो परिवारजनों का ही सहयोग रहा, किंतु इसके साथ ही 2 व्यक्तित्व का नाम मैं लेना चाहूँगा जिनका मेरे अभी तक के जीवन में और इस 4-5 सालों की मेहनत में सर्वाधिक योगदान रहा। एक तो मेरे बड़े भैया श्री भोलाराम साहू जी हैं, जो वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू पीजी कॉलेज बेमेतरा में, और एक है प्रोफेसर ज्ञानेश शुक्ला जी जो रायपुर में हैं। और उनका निरंतर मार्गदर्शन मुझे मिलता रहा। हमेशा उन्होंने मुझ पर भरोसा किया, मेरी क्षमताओं पर भरोसा किया। और जब भी मैं कभी थोड़ा बहुत हताश हुआ, क्योंकि मैंने काफ़ी असफलताएँ देखी है। 2019 में मैंने इंटरव्यू दिया लेकिन रैंक नहीं आ पाया। उसके बाद मैं फिर से मेंस दिया लेकिन मेंस मेरा क्वालीफाई नहीं हुआ, 4 नंबर से चूक गया। उसके बाद फिर मैंने एक अटेम्प्ट दिया, किंतु उस टाइम मेरा प्रीलिम्स ही नहीं निकला था। तो ये काफ़ी डाउनफॉल वाली सिचुएशन थी, किंतु उस समय भी उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया और हमेशा पॉजिटिव माहौल दिया। मेरी इस सफलता में बहुत सारे दोस्तों का भी सहयोग रहा, जिनका मैं बहुत आभारी हूँ और आज मैं उनका इस मंच से धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमेशा मुझे साथ दिया, हमेशा जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया और चाहे जैसी भी सिचुएशन रही, हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। कभी भी हताशा या निराशा का भाव उन्होंने आने नहीं दिया। उनका भरपूर सहयोग रहा, जिनमें मैं आज उन सब का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। जैसे कि दोस्तों का अगर मेरा जो नाम है, तो मेरे दोस्तों जैसे कि अंशु है, ऋषभ, धीरेन, योगिता, विद्या, प्रतिमा, खुशबू, इन सब का बहुत सहयोग रहा और मैं उन सब का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, जिसका परिणाम आज है कि मैं आज अपने क्लास टीचर श्री रवि सर के समक्ष इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो इसकी बेहद खुशी है और आप सभी का मैं एक बार और धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके मदद और जिनके भरोसे और सहयोग के दम पे ही आज यहाँ तक पहुँचा आप हूँ। एक उदाहरण भी है सर, मतलब आप इंटरव्यू तक गए, फिर प्री से भी बाहर हुए, उसके बाद भी आपने इस फील्ड को पकड़े रहा। मैं हमेशा अभ्यर्थियों को ये बोलता भी हूँ सर कि ये फील्ड खाली हाथ नहीं भेजेगा आपको। जी सर, बिल्कुल। सर, मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है सर कि अक्सर जब तक आप असफल हैं तब तक लगता है कि मुझे 4 साल चले गए, 5 साल चले गए, 6 साल चले गए मेरी तैयारी में। मुझे भी कभी-कभी लगता था, किंतु एक माहौल अच्छा था, पॉजिटिव माहौल था, तो उस चीज़ों को मैं ज़्यादा मतलब मेरे पर हावी नहीं होता था। किंतु जब मैं आज सफल हो गया हूँ, तो मैं ये बात पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपने 4 साल, 5 साल या 6 साल भी दिया हो, अगर आप सफल हो जाते हैं, तो आपको वो ऐसा सुखद अनुभव देगा कि आपके 4-5 साल आपको बहुत छोटे लगेंगे। आप भूल जाएंगे, वो आप 4-5 भूल साल जाएंगे, आपने क्या किया, वो क्या नहीं आपका किया। एक बराबर हो जाएगा, आपकी एक सफलता। बिल्कुल, बिल्कुल सही बोला सर तो आपने। सर, जब आपका लिस्ट में नाम आया, आपने देखा कि हाँ मेरे को डीएसपी का पद मिल चुका है, तो कैसा माहौल था घर का, आपकी मम्मी, आपके पापा, मतलब एक घर में कैसा माहौल था कि इतने लगातार असफलताओं के बाद घर का लड़का जो है डीएसपी के पद पर चयनित हुआ है, तो कैसा माहौल था घर का सर? बहुत ही जबरदस्त माहौल था सर। अच्छा सर, मैंने एक आपका वीडियो भी देखा था जी सर। जहाँ पे आपका स्वागत हो रहा था,
फूल माला के साथ में, ढोल नगाड़ों के साथ में, थोड़ा सा हमारे बच्चों को बताइए ताकि वो भी प्रेरित हों कि हाँ, मतलब मैंने सर का वीडियो देखा था, एक बहुत वायरल हुआ था, बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप स्टोरी में लगाया था, सर का जो ढोल नगाड़ों के साथ में, पूरे फूल माला के साथ में इनका स्वागत हुआ, इनके पीछे पूरी टीम चल रही थी, जैसे एक दबंग डीएसपी जा रहा हो वैसा सर का पूरा माहौल था। तो सर वो कहानी सुनाएंगे आप लोगों को, और प्रेरित होना है इस कहानी को सुन के कि आपका भी ऐसा ही होने वाला है आगे स्वागत, आप भी अपने परिवार को बहुत मतलब गौरवान्वित महसूस करवाएंगे आप। तो सर बताएंगे उस कहानी को। जी सर, बिल्कुल। जो मेरा सिलेक्शन होने के बाद जब मैं दूसरे दिन गांव पहुंचा तो काफ़ी उत्साह था गांव में, क्योंकि मैं 2 गांवों में रहा हूं अपनी शिक्षा को लेकर। 2 गांव में हमारा घर है, तो दोनों गांव से ही भरपूर प्यार और सम्मान मिला, जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूं उनका। उन्होंने इतना प्यार और सम्मान दिया। जब मैं पहुंचा तो सर काफ़ी अब इंतजार था, पहले से पता था कि मैं आ रहा हूँ, तो काफ़ी जो क्षेत्रीय आसपास के जो नेता थे वो थे। साहू समाज से मैं आता हूँ तो उसके भी पदाधिकारी वहाँ मौजूद थे, और घर परिवार रिश्तेदार सब मौजूद थे। सब काफ़ी इंतजार कर रहे थे, और जैसे मैं पहुंचा तो ढोल नगाड़े, डीजे और जो गुलाल और फूल माला लेकर आए सर, वो बहुत ही शानदार था सर। उसको बता पाना उस पल के अनुभव को संभव नहीं है। सब कुछ बिल्कुल आज भी याद करो तो सपने के जैसा लगता है। बिल्कुल, मतलब मैं खुद सुन रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उस चीज को कभी एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते शब्दों में। मतलब वो एक ऐसा मोमेंट होगा कि सर उसको बता ही नहीं सकते, केवल उसको अनुभव किया जा सकता है। अनुभव कैसा था वो, तो मैंने खुद सर का देखा था वो, और बहुत कड़ी मेहनत थी सर की। आपने सुना भी कि सर ने लगातार बने रहे, और सर को मतलब कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट मिला भी। पद पर चयन हुआ है सर का, डीएसपी के पद पर चयन हुआ है। तो आगे सर क्या प्लान है आपका? आगे कुछ और अभी लगातार बने रहना है या फिर अब जॉब करना है आपको? सर बने रहना है बिल्कुल। अभी समय है कि जो पढ़ाई की तैयारी चल रही है, निरंतरता है, उसको बनाए रखना जरूरी है, और मैं प्रयास कर रहा हूँ। अभी फिर से मैं पढ़ाई पे जुट चुका हूँ। आगे अभी डिप्टी कलेक्टर के लिए प्रयास करना है, और आगे भी और यूपीएससी बाकी है सर, तो निश्चित ही उसके लिए भी प्रयास रहेगा। बिल्कुल, रुकना नहीं, आगे बढ़ते रहना है सर। बिल्कुल, मतलब कहीं पे आपको रुकना नहीं है। आप जिस पद पे भी हैं उससे और आगे का सोचना है और आगे काम करना है। तो पुलिस प्रशासन में आप जाने वाले हैं, देखा जाए तो फिलहाल अभी तो पुलिस प्रशासन में आप जाने वाले हैं। जी सर। तो कैसा देखते हैं इसको? वर्दी पहनेंगे आप, कहीं ना कहीं डीएसपी पद मिला है आपको, तो आगे चलकर वर्दी पहनेंगे। मतलब अपने आप में वर्दी पहनना बहुत बड़ी बात है, और आप डीएसपी के पद पर पहुंचे हैं, तो क्या सोचते हैं उस बारे में? क्या काम करेंगे, कैसे उस चीज को आप संभालेंगे? सर ये जो पद है प्रशासन है, पुलिस प्रशासन, बहुत जिम्मेदारी वाला पद है। तो उसकी मुझे खुशी है कि इस तरह की सेवा में जाने का अवसर मिला, और इतने बड़े पद के लिए मैं चयनित हुआ हूँ। तो सर जो पुलिस प्रशासन का ध्येय वाक्य है, परित्राणाय साधु नाम, तो मेरी प्रयास रहेगा कि जो साधु हैं, जो सज्जन हैं, जो जरूरतमंद हैं, जिनको न्याय मिलना चाहिए, पुलिस का संरक्षण मिलना चाहिए, निश्चित तौर पर मैं उस भूमिका पे खरी उतरने का प्रयास करूंगा सर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। सर अब हम अंतिम चरण पे आ चुके हैं इंटरव्यू के। अभ्यर्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर तैयारी को लेकर, कि जो बच्चे लगातार 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, जिनको सफलता अभी तक नहीं मिल पाई है, या जो फिर नए बच्चे हैं जो तैयारी में आना चाहते हैं, कैसी फील्ड है ये सिविल सर्विसेज की, कितनी चुनौतियां हैं, मतलब क्या संदेश देंगे आप अभ्यर्थियों को हमारे? सर मैं अभ्यर्थियों से यही कहना चाहूँगा कि वो अपनी तैयारी में निरंतरता बनाए रखें। परीक्षाएं, अगर आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या व्यापम की, हर साल कोई ना कोई एग्जाम आएगा। सीजीपीएससी का तो हर साल फिक्स है कि वो 26 नवंबर की नोटिफिकेशन आएगा ही आएगा। तो आप तैयारी का निरंतरता बनाए रखें। आप जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं उसके प्रति ईमानदार रहें, तो निश्चित ही आपको सफलता जरूर मिलेगी। हो सकता है शुरुआत में आपको 1-2 असफलताएं मिले, लेकिन जैसे मैंने कहा कि आपकी असफलताएं, आपकी एक सफलता, आपकी जो एक सफलता है आपकी सालों की असफलता पर भारी पड़ेगी। बिल्कुल सर। तो निरंतरता अति आवश्यक है सर। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखना। तो जैसा कि आप सभी ने सर को सुना, जाना कि सर ने इतना लंबा सफर जो तय किया है, और अंत में डीएसपी के पद पर चयन होने के बाद कहीं ना कहीं वो जो संघर्ष था वो दिमाग से हट जाता है कि हाँ, अब हम डीएसपी हैं, अब हम डिप्टी कलेक्टर हैं। तो कहीं ना कहीं जो संघर्ष आपने 4-5 साल किया है वो भूल जाते हैं आप। इतनी खुशी जो मिलती है, ये जो अनुभव होता है सर, ये सब भुला देता है। जो आपने संघर्ष किया, जो ऊंच नीच आपके इस दौर में आई थी, इस यात्रा में आई थी, कहीं ना कहीं ये जो खुशी है, ये जो अनुभव है, वो सारे संघर्षों को भुला देता है। तो केवल आपके दिमाग में खुशियां ही रह जाती हैं, क्योंकि इतना मान सम्मान, इतना प्यार मिलता है, इतना स्नेह मिलता है। आप अपने आप को तो खुश करते ही हैं, अपने परिवार वालों को भी खुश करते हैं कहीं ना कहीं। तो आपने जाना
दानेश्वर सर का जो यात्रा रहा तैयारी स्टार्ट करने से लेके डीएसपी के पद तक पहुंचने में, सर ने खुद से बताया आपको। तो सर का संदेश भी यही है कि आप सभी को मेहनत करनी चाहिए और लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। ईमानदारी से अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। असफलता मिलेंगी, लेकिन असफलता के बाद सफलता भी आपको जरूर मिलेगी। तो मैं सर उड़ान की पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो आपने समय निकाला हमारे यहाँ आए और हमारी जो सीरीज है उड़ान की होनहार, इसको और आगे आपने बढ़ाया। तो पूरी उड़ान की टीम से सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय निकाला, हमको समय दिया, और खासकर हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हमको देखते हैं, जो हमको सुनते हैं, उनको आपने समय दिया, उनकी ओर से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो हम मिलेंगे अगले क्रम में किसी नए अधिकारी के साथ जो चयनित हुए हैं। तो आज के वीडियो में यहीं तक रखते हैं। मैं आपसे मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए व्यक्ति के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।